हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं नेमरा सुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस एग्रोनॉमी का पार्ट नंबर 20। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ अल्ट्रा नैरो रो वॉज डेवलप्ड इन। ये कॉटन क्रॉप के केस में पूछ रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ अल्ट्रा नैरो रो इन केस ऑफ कॉटन वॉज डेवलप्ड इन। आंसर इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्ट्रा नैरो रो स्पेसिंग कितनी होती है? आंसर इज 19 इंटू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्ट्रा नैरो रो प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है इस मेथड में? आंसर इज 2,77,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर इन कॉटन इज। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर कॉटन में उसकी फ्लावर बर्ड को स्क्वायर बोला जाता है। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बर्ड इज स्क्वायर इन कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज। फ्रूट को क्या बोला जाता है? आंसर इज बॉल और कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टॉपिंग इन कॉटन। जनरली टॉपिंग हमने ग्राम में भी पढ़ा था और कॉटन में भी टॉपिंग की जाती है। टॉपिंग में क्या है, जो ऊपर से जो ब्रांच हो रही है, टर्मिनल ब्रांच है, उसकी कटिंग की जाती है, उसे टॉपिंग बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट वंस फ्रॉम ईच प्लांट एट अ हाइट ऑफ 1 to 1.2 मीटर। ये जनरली कॉटन में कब की जाती है? जब क्रॉप क्या है, 80 to 90 डेज की हो जाती है। ठीक है। टॉपिंग इज डन टू, टॉपिंग करते क्यों है? आंसर इज प्रोटेक्ट फर्दर टर्मिनल ग्रोथ and to encourage sympodial branching and good ball development by diverting the energy flow। टॉपिंग में क्या होता है कि हम टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि टर्मिनल ग्रोथ जो है ब्रांच की वो रुक जाएगी और सिम्पोडियल ब्रांचेस, जो हमने पढ़ा था, सिम्पोडियल ब्रांचेस होती हैं रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस कॉटन में, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या है, अच्छी वॉल डेवलपमेंट होगी और जो एनर्जी फ्लो है सारा का सारा वो वॉल डेवलपमेंट की तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनिंग इन कॉटन इज सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन इज नोन एज जिनिंग। जिनिंग परसेंटेज इन कॉटन इज, आंसर इज 30 to 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट वीड्स ऑफ कॉटन आर। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वीड्स हैं कॉटन के? आंसर इज ट्राइएंथिमा, इकाइनोक्लोआ एंड डाइसीरिया स्पीशीज। कॉटन इज हाईली सेंसिटिव टू, इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू 2,4-D एंड ग्लाइफोसेट, क्योंकि ग्लाइफोसेट जो है एक ब्रॉड लीफ के ऊपर काम करने वाला है, 2,4-D भी, और इसलिए कॉटन क्रॉप वैसे ही ब्रॉड लीफ क्रॉप है, जिसकी वजह से ये हाईली सेंसिटिव है इन हर्बिसाइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D रेसिस्टेंट कॉटन जीन इज, आंसर इज TFD-A। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल ब्लाइट इज कॉज्ड बाय। बैक्टीरियल ब्लाइट किसके द्वारा की जाती है? आंसर इज ज़ेंथोमोनास मालवेसियरम। 4 स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट की 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? आंसर इज एंगुलर लीफ स्पॉट, जिसमें क्या है, लीफ इन्फेक्शन होती है। ब्लैक आर्म, जो क्या है, स्टेम इन्फेक्शन है। बॉल रॉट एंड सीडलिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिड़क इज अ डैश डिसऑर्डर ऑफ कॉटन। इट इज़ अ फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉटन। फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब है कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा, कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिड़क इज, होता क्या है इसमें? तिड़क जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्री मेच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बॉल्स। जो बॉल्स हैं वो प्री मेच्योर ओपन होने लग जाती हैं और इसे और क्या बोला जाता है, बैड बॉल ओपनिंग भी बोला जाता है। तिड़क इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये? अर्ली सोइंग हो गई, वाटर स्ट्रेस हो गई ऑन लाइट सैंडी और इन एल्कलाइन सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल लीफ इन कॉटन इज ड्यू टू, आंसर इज इट इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू, आंसर इज मैंगनीज टॉक्सिसिटी। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से क्रिंकल लीफ इन कॉटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिफाइन रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी इन कॉटन। रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी क्या है? आंसर इज 20% एरिया इज केप्ट फॉर नॉन बीटी क्रॉप अराउंड द फील्ड ऑफ मेन बीटी क्रॉप। जैसे कि बीटी क्रॉप ग्रो किया जाता है, 20% जो एरिया है वो नॉन बीटी के अंदर सेम फील्ड में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी इज, इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस होता है कि जो बीटी जो जीन डाला गया है प्लांट में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना आए इंसेक्ट पेस्ट में। सो आंसर इज टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस ऑफ बॉलवॉर्म्स अगेंस्ट बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर लेंथ एंड फाइबर फिटनेस आर, these are genetic traits. Origin of cotton is India. Lint percent in cotton is 33%. फाइबर मेच्योरिटी इन कॉटन इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर की जाती है? आंसर इज एरियलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर थिकनेस इन कॉटन इज मेजर्ड बाय, आंसर इज नेपीनेस। स्पिनिंग परफॉर्मेंस इन कॉटन इज मेजर्ड बाय, आंसर इज नंबर ऑफ काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बेल ऑफ कॉटन इज, वन बेल ऑफ कॉटन कितने केजी का होता है? आंसर इज 170 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड वेरीज फ्रॉम, कॉटन सीड में ऑयल कंटेंट कितना होता है? आंसर इज 14.5 to 25.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक पिगमेंट और फिनोल कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सीड। टॉक्सिक पिगमेंट कौन सी प्रेजेंट होती है कॉटन सीड में? आंसर इज गॉसिपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन फाइबर इज एन इलोंगेशन और आउटग्रोथ ऑफ, कॉटन फाइबर किस चीज़ की आउटग्रोथ है? आंसर इज एपिडर्मल सेल ऑफ सीड कोट। साइंटिफिक नेम ऑफ जूट इज कॉर्कोरस स्पीशीज। फैमिली ऑफ जूट इज टीलिएसिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप कौन सी है? आंसर इज जूट। कॉर्कोरस सोलिटोरिस इज नोन एज, इसे और किस नाम से, कॉमन नेम क्या है इसका? मैथपेट और टोसा। इट इज ग्रोन ऑन वेल ड्रेन्ड हाईलैंड्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस इज नोन एज वाइट जूट और टीटा। ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन वाइट जूट इज, जिसकी वजह से उसका कलर वाइट है, वो कौन सा ग्लाइकोसाइड है उसमें? आंसर इज कॉर्केरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ वन बेल ऑफ जूट इज, वन बेल ऑफ जूट कितने केजी की होती है? आंसर इज 180 kg। सीड रेट ऑफ जूट इज, आंसर इज 6 to 8 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ जूट इज, जूट का ऑप्टिमम हार्वेस्टिंग टाइम कौन सा है? आंसर इज 90 days आफ्टर सोइंग। बट इस स्टेज पे क्या है, यील्ड कम आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन क्वालिटी फाइबर एंड गुड यील्ड यूट इज हार्वेस्टेड एट, जब हम 90 डेज पे सोइंग करते हैं तो यील्ड कम आ रही है, तो कब सोइंग कर हार्वेस्टिंग करते हैं 90 डेज आफ्टर सोइंग के, तो यील्ड कम आ रही है, तो कब हार्वेस्ट किया जाए कि गुड यील्ड मिल सके जूट से? आंसर इज स्मॉल पॉड स्टेज, वो कब आती है? 135 to 140 डेज आफ्टर सोइंग। डिफाइन रिबनिंग इन जूट, रिबनिंग प्रैक्टिस क्या है? Peeling out of raw bark from green plant immediately after harvest and bundle of ribbons thus obtained are added। ठीक है, रॉ बार्क को पील आउट करना ग्रीन प्लांट से हार्वेस्टिंग के इमीडिएटली बाद, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ रिबनिंग इज़ वेरी कॉमन इन, ये ज़्यादातर कहाँ पर की जाती है? चाइना में, इंडिया में इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। डिफाइन रेटिंग इन जूट, answer is microbial process in which aerobic and anaerobic bacteria and fungi loosen the fiber by decomposing and dissolving the pectin, हेमीसेलुलोज एंड अदर सीमेंटिंग एजेंट्स। रैटिंग क्या है? एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसमें क्या है, बहुत सारे एरोबिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई जो है डिकम्पोज करती है बेसिकली, जो भी हमने बार्क निकाली होती है जूट की, उसमें पेक्टिन हेमिसोल्यूलोज वगैरह आ गए, ये सारे सीमेंटिंग एजेंट्स, इनकी डिकम्पोजिशन होती है थ्रू माइक्रोब्स, उसे क्या बोलते हैं? रैटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैटिंग कंप्लीट्स इन 8 to 30 days, इसे 8 से लेकर 30 दिन का समय लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बेस्ट फॉर गुड रेटिंग। गुड रेटिंग के लिए क्या चाहिए होता है? स्लो मूविंग क्लियर वाटर। वाटर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रेटिंग इज। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? आंसर इज 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज। आंसर इज सोलनम ट्यूबरोसम। किंग ऑफ वेजिटेबल इज। आंसर इज पोटैटो। आज का लास्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज अ डैश क्रॉप। आंसर इज इट इज अ कैश क्रॉप। इट हैज़ हाई मार्केटेबल वैल्यू पर यूनिट एरिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप करते हैं कि ये आपकी प्रेपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे पहले भी हम जो 19 पार्ट्स हैं एग्रोनॉमी के, वो अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।